फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक क्लास 6 मैथ्स का लेसन 4, जिसका नाम है भिन्न और दशमलव। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 रेखाएं और कोण करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं उस पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पहला, भोलू बंदर का जन्मदिन। आज भोलू बंदर का जन्मदिन है। उसने अपने दोस्तों को जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया है। उसने 6 केक के लिए और उन्हें 6 टेबल पर एक एक रख दिया। भोलू ने कुर्सियों इस प्रकार लगाई गई हैं। जन्मदिन पर बहुत से दोस्त आए। क्या आप बता सकते हैं पहला, कौन सी टेबल पर बैठे दोस्त को केक का सबसे अधिक भाग मिलेगा? इसका उत्तर है टेबल नंबर 2। सेकंड, कौन सी टेबल पर दोस्त को केक का सबसे कम भाग मिलेगा? इसका उत्तर है टेबल नंबर 6। तीसरा, प्रत्येक टेबल पर बैठने वाले दोस्त को मिले केक के भाग को दी गई तालिका में दर्शाएं। टेबल नंबर प्रत्येक को केक मिला भाग: पहला आधा, दूसरा 1, तीसरा 1/3, फोर्थ 1/4, फिफ्थ 1/6, सिक्स्थ 1/8। बताइए भोलू प्रत्येक टेबल पर कितनी कुर्सियां रखे कि बैठने वाले प्रत्येक मित्र को केक का बराबर भाग मिल सके? 4 कुर्सियां। 24 दोस्त। इसका उत्तर है 4 कुर्सियां। फिफ्थ, यदि आप भी भोलू बंदर के जन्मदिन पर बुलाए तो आप उसके द्वारा पहली स्थिति में लगाई गई टेबल में से कौन से नंबर की टेबल पर बैठना चाहेंगे ताकि आपको केक का अधिक से अधिक भाग मिल सके? इसका उत्तर है टेबल नंबर 2, 1 कुर्सी। सिक्स्थ, भोलू बंदर का एक दोस्त मोंटू हाथी थोड़ा लेट आया। वह अपने साथ एक केक ऐसा लाया शायद उसका इस भाग पहले ही खा लिया था। वह दूसरे नंबर की टेबल पर बैठ गया। वहाँ केक पहले से ही रखा हुआ था। पता लगाइए कि अब टेबल नंबर 2 पर बैठे दोस्तों को केक का कितना कितना भाग मिलेगा। कुल केक एक टेबल पर रखा था। एक हाथी लेकर आएगा 3/3/4। कुल केक 1 + 3/4। इसका उत्तर है 7/4। इसका उत्तर आएगा 7/8 मिलेगा। दूसरा, आओ बाजार चले। गौरव 6ठी कक्षा का छात्र है। उसके पिताजी ने कुछ फल और सब्जियां लाने के लिए उसे 50 रुपये दिए। गौरव ने दुकान पर पहुंचकर फल और सब्जियों की मूल्य सूची देखी जो इस प्रकार है। पहला, आलू 16 रुपये, दूसरा टमाटर 20 रुपये, मटर 12, भिंडी 72, पपीता 24, अंगूर 20, अमरूद 40। उपरोक्त मूल्य सूची के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, यदि गौरव आधा किलोग्राम अंगूर ले ले तो उसे दुकानदार को कितनी धनराशि देनी होगी? इसका उत्तर है 10 रुपये। आधा किलोग्राम अंगूर के लिए दुकानदार गौरव को 50 रुपये में से कितनी राशि वापस देगा? इसका उत्तर है 40 रुपये। तीसरा, यदि गौरव 50 रुपये की फल और सब्जियां खरीदना चाहे तो सूची बनाइए कि वह कितनी कितनी मात्रा में कौन सी सब्जी और फल खरीद सकता है। पहला, मटर 2 किलो, दूसरा मटर 2 किलो, तीसरा भिंडी आधा किलो, चौथा आलू टमाटर मटर आधा किलो। हमारे माप। क्या आपने कभी अपने पैर की लंबाई को मापा है? यदि हाँ तो अपने पैर की लंबाई लिखो। इसका उत्तर है हाँ, 21 सेंटीमीटर। क्या आपने कभी अपने ज्यामिति बॉक्स के में रखे स्केल का प्रयोग करके अपनी लंबाई नापने की कोशिश की है? इसका उत्तर है हाँ। इसमें जो चिन्ह 0 से 15 तक बने हैं वे क्या दर्शाते हैं? इसका उत्तर है सेंटीमीटर को दर्शाते हैं। अपने हाथ की उंगली की लंबाई या अपनी पेंसिल की लंबाई इस स्केल द्वारा माप कर लिखो। पहला 6.5 सेंटीमीटर, दूसरा 7.4 सेंटीमीटर, तीसरा 6.5 सेंटीमीटर, चौथा 5.3 सेंटीमीटर। क्या कोई ऐसी लंबाई मिली जो 4 सेंटीमीटर से अधिक परंतु 5 सेंटीमीटर से कम हो? इसका उत्तर है हाँ, 4.5, 4.5, 4.3 सेंटीमीटर। 0 से 15 सेमी के प्रत्येक सेमी के 2 चिन्ह को बीच स्थिति चिन्हों की संख्याओं को ध्यान से गिनकर बनाओ। बीच में वह चिन्ह है सेंटीमीटर
चिन्हों के बीच बने इन चिन्हों को हम मिलीमीटर भी कहते हैं। प्रत्येक मिलीमीटर में 1 सेमी का 10वां भाग है, अर्थात 1 मिलीमीटर में 1/10 सेमीमीटर है। सरिता की उंगली की लंबाई 4 सेमीमीटर, 2 छोटे चिन्ह मिलीमीटर अधिक हैं। कुल कितने मिलीमीटर लंबाई होगी? इसका उत्तर है 42 मिलीमीटर। 4 सेमी 2 मिलीमीटर लंबाई को हम 4.2 सेमी कह सकते हैं। 2 मिलीमीटर 2/10 सेमीमीटर होगा, जिसे 0.2 भी लिख सकते हैं। यहाँ दशमलव के बाद संख्या का दशांश भाग दर्शाता है। आइए हम एक और मज़ेदार गतिविधि करते हैं। क्या आपने कभी एक पेड़ के अलग अलग पत्तों की लंबाई नोट की है? एक ही पेड़ के कुछ पत्तों की लंबाई मापकर लिखो। पहला नीम 6.8 मिलीमीटर, इसे हम 6.7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। दूसरा गुलाब 12 मिलीमीटर, इसे हम 1.2 मिलीमीटर लिख सकते हैं। सबसे छोटे पत्ते व सबसे लंबे पत्ते की लंबाई 1.2 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर था। खेल खेल में दशमलव भिन्न। सिमरन अपनी दादी के पास बैठी थी। दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिए, जिसमें 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये का सिक्का था। सिमरन सिक्के देखकर बड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसने 1 रुपये से के अलावा इनमें से कोई और सिक्का नहीं देखा था। दादी ने बताया, पहले वे 10-20 पैसों में भी चीज़ लिया करते थे। क्या आप 10 पैसे को 1 रुपये के भिन्न में दर्शा सकते हैं? 10 पैसे बराबर हैं 0.1 रुपये के। क्या आप 20 पैसे और 50 पैसों को भिन्न और दशमलव रूप में दर्शा सकते हैं? 20 पैसे बराबर हैं 0.2 रुपये के, 50 पैसे 0.5 रुपये के। फिफ्थ, एक समान भागों को छांटो। रमन और सौरभ एक वर्गाकार ग्रिड से खेल रहे हैं। पहले रमन ने 10 सेकंड में कागज पर बने ग्रिड का चिन्ह बनाने का निर्णय लिया। उसने 15 वर्गों के चिन्ह बनाया। इससे शाश्वत और भिन्न के रूप में दर्शाओ। इसका उत्तर है 3/16 भिन्न। दूसरा, उसके बाद सौरभ की बारी आई तो उसने 10 सेकंड में 18 वर्गों पर क्रॉस का चिन्ह बनाया। इसे भी भिन्न और शाश्वत के रूप में दर्शाओ। तीसरा, आप भी ऐसा वर्ग ग्रिड बनाकर अपने मित्र के साथ 15 सेकंड में क्रॉस के चिन्ह लगाओ और पता करो किसने अधिक चिन्ह लगाया। एक उसे भिन्न और शाश्वत के रूप में लिखकर तुलना करो। 25/100, 1/4, 50/100, 1/2। 6, रुपये पैसे में दशमलव का प्रयोग। साक्षी अपनी बहन के साथ घर से पास ही एक दुकान पर रजिस्टर खरीदने गई। उसके पापा ने उसे 50 रुपये दिए थे। दुकानदार पर उसे एक रजिस्टर पसंद आया और उसने उसका मूल्य पूछा। दुकानदार ने कहा 4000 पैसे। 4000 शब्द सुनते ही साक्षी घबरा गई और उसने यह रजिस्टर इतना महंगा कैसे हो सकता है। उसने अपनी बहन की तरफ देखा तो उसकी बहन ने उसे मुस्कुराकर देख रही थी। दुकानदार भी मुस्कुरा रहा था। क्या आप साक्षी की घबराहट दूर कर सकते हैं? सोचकर बताइए। 4000 पैसे होते हैं 40 रुपये। कोई 5 वस्तुओं के उदाहरण लेकर उनका मूल्य रुपये और पैसों में लिखिए। पहला, पेन 15 रुपये, 1500 पैसे। दूसरा, 1 किलो चावल 45 रुपये, 45 रुपये 4500 पैसे। तीसरा, रबड़ 5 रुपये 10 पैसे। इसका उत्तर है 5 रुपये 10 पैसे। चौथा, तेल 70 रुपये 50 पैसे। इसका उत्तर है 7050 पैसे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 5 क्षेत्रफल व परिमाप करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।